हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि ये पितृपक्ष का समय चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसे समय में हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 है रोज क्वार्ट्ज स्टोन्स जो है पिंक, और ग्रुप 2 है लैपिस लजुली स्टोन्स जो है ब्लू। आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक ग्रुप चूज करिए, और अगर आप चाहें तो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, और फिर जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों आप वो पिक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो आइए देखते हैं जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स चूज़ किए हैं ग्रुप नंबर 1, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स की तरफ से, एंसेस्टर्स या डिपार्टेड लव्ड वंस। तो देखते हैं क्या है पहला कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस। सिक्स ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स। द लवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स। सब कार्ड्स दिखेंगे आपको। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेजेस है। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि आपके पास जितना भी मटेरियल सुख है, मटेरियलिस्टिक सुख है आपके पास जितना भी, आप उसी में ही संतुष्ट रहिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे पास कम है या मेरे पास इससे ज़्यादा होता। देखिए, जो भी अमीर से अमीर इंसान भी है ना, उसको भी और चाहिए। तो ये जो हम अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम हमेशा इसी में ही लगे रहते हैं कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। पर आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कम है, आपके पास बहुत कुछ है। ओके, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आप कभी कभी उदास हो जाते हो ये सोच के कि काश आपके पास और होता। देखिए, अगर हम अपने आप को अपने से ऊंचे लोगों के साथ कंपेयर करेंगे तो हम दुखी होंगे ही होंगे। इसीलिए आप कभी भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर एक का सोल पर्पस, हर एक का लाइफ पाथ ये अलग होता है। सो यू कैनॉट कंपेयर विद अदर पीपल कि उसकी लाइफ में ये है तो मेरी लाइफ में ऐसे। नो, नेवर कंपेयर। अपनी लाइफ में संतुष्ट रहिए और शुक्रिया कीजिए भगवान का कि उन्होंने आपको बहुत दिया है। कितने लोग हैं जिनके पास तो उतना भी नहीं है ना। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और बिल्कुल उदास नहीं होना। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि खुश रहिए, उदास नहीं होना। ये वाइब्स होती है, जब हम उदास होते हैं तो जो हमारे डिपार्टेड लव्ड वंस होते हैं उनको भी ऐसी ही वाइब्स जाती हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारे डिपार्टेड लव्ड वंस भी खुश होते हैं। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव वाइब्स ही स्प्रेड करनी चाहिए उनके लिए। तो और अब जब हम मेडिटेट करते हैं तो उनको भी शांति मिलती है। इसीलिए मेडिटेशन का जो बेनिफिट है वो मेडिटेशन करने वाले को ही नहीं है, वो मेडिटेशन के जो कर रहा है मेडिटेशन उसका इफेक्ट डिपार्टेड लव्ड वंस तक जाता है। तो जब आप शांत होकर बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं तो जो डिपार्टेड सोल्स हैं वो भी तृप्त होती हैं, वो भी शांत होती हैं, संतुष्ट होती हैं। ठीक है ना। तो आप हैप्पी रहिए, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जितना भगवान ने दिया है भगवान की कृपा से सब अच्छा ही है। ठीक है ना, थैंकफुल रहिए। अच्छा, और अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। देखिए, ये लीव्स कहते हैं आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस कुछ ही महीनों का समय और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। ओके, जस्ट इन अ मैटर ऑफ 6 to 8 months आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आप उनको ज़रूर अवेल करना। कभी कभी बिकॉज ऑफ लेजीनेस या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पाते। So please avail the opportunities that come your way. Okay,
you will definitely get some opportunities, you will have good growth in life, so don't worry. and angels की blessings and sisters की blessings आपके साथ हैं. आप लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, अपने अर्निंग्स का और अपने स्पेंड्स का, जितना आप स्पेंड करते हैं और जितना आप अर्न करते हैं उसमें बैलेंस बना के रखिए. कुछ सेविंग्स भी करिए. ओके, यू हैव टू सेव फॉर फ्यूचर एंड यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन योर वर्क लाइफ एंड योर लव लाइफ. और जैसे आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए और अपने काम को भी टाइम दीजिए. जो जैसे हमारा जो ये जीवन है वो, उसमें बैलेंस की बहुत आवश्यकता है. जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ना लेफ्ट साइड ज़्यादा ना राइट साइड ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस में चलना होता है. सिमिलरली इस लाइफ में भी हमें बैलेंस बनाना पड़ता है. तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, ना इस साइड ज़्यादा और ना उस साइड ज़्यादा. ओके, सो इवन इन योर अर्निंग्स, ओके, सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग, जो आपकी अर्निंग है उसमें से स्पेंड कर रहे हैं, उसमें भी बैलेंस बना के रखिए इन योर स्पेंडिंग्स एंड सेविंग्स. ओके, एंड इन सिस्टर्स आर सेइंग दैट यू विल डेफिनेटली गेट गिफ्ट्स. ओके, मे बी हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला हो या एनिवर्सरी आने वाली हो, तो अच्छा एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स रहेगा. जैसे आगे दिवाली भी आ रही है, तो यू विल गेट गुड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स. ये इन सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आपको गुड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स मिलेगा, गुड एक्सचेंज ऑफ इमोशंस मिलेगा अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से. और अगर आप अनमैरिड हैं तो यू माइट फाइंड योर लाइफ पार्टनर. ओके, एंड सिस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, देन डोंट वरी, यू विल गेट द किंग ऑफ योर life, your better half. You might just come across him and you might just get married. तो फिर आप be open to opportunities. अगर जैसे आप देख रहे हैं तो कोई रिश्ता आता है तो रिजेक्ट मत करिए उसके, like you know, just go for the proposal and you might just get a good life partner. और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा बहुत लविंग होगा, ओके, एंड अथॉरिटेटिव होगा, गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी उसमें. सो डोंट वरी एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ योर फैमिली. जो आपकी फैमिली के हेड हैं, जो हो सकता है आपके दादाजी हों या आपके फादर हों, और या आप खुद भी फैमिली के हेड हो अगर, तो अच्छे से इमोशंस का एक्सचेंज करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. ओके, एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद द हेड ऑफ द फैमिली. एंड द लवर्स का कार्ड कहता है दैट यू विल हैव अ गुड रिलेशनशिप. अगर आप मैरिड हैं तो गुड रिलेशनशिप होएगी आप हस्बैंड वाइफ के बीच में, और अगर आप अनमैरिड हैं तो सून यू विल फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ. ओके, सो डोंट वरी. और आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, दे रियली लव यू. वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो अगर यहाँ से जा भी चुके हैं तो वो आपके हमेशा आसपास हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं. बस आप मैसेजेस को इंटरप्रेट करिए, उनके जो भी सिग्नल्स आपको मिलते हैं तो उनके थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं. ओके, और ये कार्ड कहता है कि आप किसी भी तरह के ना वाद विवाद में मत पड़िए. जो आने वाले 2 हफ्ते हैं उनमें आप किसी से भी किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, किसी भी तरह के वाद विवाद में मत पड़िए. ओके, एंड अगर आपके आसपास बहुत कंपटीशन है, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ बहुत कंपटीशन है या थोड़ी ऐसे क्रिटिकल लोग हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना जाप वगैरह सुनिए, भगवान के भजन सुनिए, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनिए, और इन सब से, इन लड़ाई झगड़े से दूर रहिए. बस अपने रास्ते पे चलिए. जो आप जॉब कर रहे हैं या जो भी आपका काम है उसको सिंसियरली करते रहिए. बाकी दूसरा क्या कर रहा है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. आप बस अपना अच्छे से करें, डू योर जॉब वेल. ओके, एंड देन द क्वीन ऑफ कप सेज दैट अगर आप मेल हैं तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा. योर सिस्टर्स आर सेइंग यू विल गेट अ गुड लाइफ पार्टनर. और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप अपना इमोशंस को हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि जो लेडी होती है उसको अपनी इमोशन से ही फैमिली को नर्चर करना होता है. तो जब आप अपनी फैमिली को नर्चर करेंगे गुड इमोशंस के साथ, तो आगे चल के अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छी फैमिली होगी आपकी, लविंग फैमिली. तो यू ऑलवेज बी रेडी टू लव एंड सपोर्ट योर फैमिली मेम्बर्स. और ये किंग और क्वीन दोनों ही इस ग्रुप में हैं, सो दैट मीन्स बहुत ही अच्छा कपल बनेंगे आप. जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. सो दैट मीन्स दैट जो भी आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर हैं, बेटर हाफ हैं, उनके साथ अब फ्यूचर में अगर पहले आपके थोड़ा था भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे आपके बीच में, तो अब वो सॉल्व हो जाएंगे. अब आप दोनों ही मैच्योर हो गए हैं, तो आप दोनों ही अब एक दूसरे से प्यार से रहेंगे. अब मैच्योरिटी आ गई आप दोनों में, वो कहना चाहते हैं अब आगे चल के आपकी लाइफ अच्छी होगी, इसलिए आप चिंता मत करिए. और अब हम देखते हैं थोड़े से साईं बाबा कार्ड्स के मैसेजेस. फ्री विल,
गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, देयर इज ओनली वन सुप्रीम। ओके, सो ये कार्ड कहता है गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो ये कार्ड कहना चाहता है और आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपने सोचा है आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स हैं, हाँ ठीक है, हो सकता है आपने कुछ ड्रीम्स अपने लिए रखे हों, बट उनका जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका मैसेज ये है कि वो ड्रीम्स आपके थोड़े प्रैक्टिकल नहीं है शायद। जो आप सोच रहे हैं ना कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, या मेरी लाइफ में जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बहुत हाई फाई होनी चाहिए, या जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, तो जो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो शायद थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, आपके पास बहुत कुछ है, आप सेटिस्फाइड रहिए। और बाबा कह रहे हैं और एंसेस्टर्स का भी यही मैसेज है कि आप अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मत सोचिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। जो आप चाहते हैं उस पर इतना स्ट्रेस मत दीजिए, लेकिन आप सरेंडर करिए भगवान की फ्री विल पे। जो भगवान चाहते हैं उसमें सरेंडर होइए, ठीक है। आप ऐसे ही सोचिए कि जो भगवान मेरे लिए करेगा मुझे तो वो ही मंजूर है, ना कि ऐसे सोचिए कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नो, जस्ट सरेंडर टू गॉड कि हे भगवान, जो आप मुझे दोगे, जो आप मेरे लिए करोगे, वो ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। ट्रस्ट गॉड, ओके। एंड देन दिस कार्ड सेज सेलिब्रेशन, कि देयर बी सम गुड न्यूज़, और अच्छी सेलिब्रेशन होगी आपकी फैमिली में, कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है। और ये है डिवाइन वननेस, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। तो हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा हो रिगार्डिंग रिलीजन कि जैसे क्रिश्चियन है वो तो मुस्लिम है, तो वो तो हिंदू है। तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि हाँ, कोई रिलीजियस भेदभाव में मत पड़िए, ओके, बिकॉज गॉड इज़ वन, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सेम सुप्रीम लॉर्ड। तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, है ना, क्योंकि हमारे परम पिता परमात्मा तो एक ही है ना, एक ही सोर्स है सब आत्माओं का, एक ही सोर्स है जहाँ से सब आ रहे हैं। तो आप इतना ये रिलीजियस भेदभाव में मत पड़िए, ठीक है। और यही था आपके मैसेजेस पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1, ओके। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लू स्टोन्स लैपिस लजुली चूज़ किए हैं क्या मैसेजेस हैं उनके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से। तो आइए देखते हैं। Ace of Swords, very nice. Three of Pentacles, Ten of Swords, the Chariot, Judgment, Four of Cups। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको बहुत इंटेलिजेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से। ये डिवाइन हैंड है, देखिए ये डिवाइन हैंड है जो क्लाउड में से निकल रहा है। तो आप जैसे पहले अगर आप थोड़े से ना समझ थे, तो अब आपको विजडम मिलेगी, समझ मिलेगी भगवान की तरफ से, इंटेलिजेंस मिलेगी। तो अब आप बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, आप में थोड़ी मेच्योरिटी आ जाएगी और अब आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। गॉड ने आपको बहुत इंटेलिजेंट बना दिया है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। और ये कार्ड कहता है कि आप कुछ अचीव करेंगे, जैसे अगर आपने अच्छा किया है तो आपको मेरिट मिलेगा, शाबाशी मिलेगी उस बात की, तो आपको मेरिट मिलेगा, कुछ रिकग्निशन होगी आपकी सोसाइटी में। और जो बुरा समय था, जो आप इतने परेशान थे, आपको ऐसे लग रहा था कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा और आपकी लाइफ में एक रात आ गई है, अब वो रात ख़त्म होने का समय है, ठीक है, अब वो रात ख़त्म होने वाली है। और द चैरियट का कार्ड कहता है आपका अच्छा समय आएगा अब, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप समझदार बन चुके हैं, लाइफ ने आपको समझदार बना दिया है और ईश्वर की असीम कृपा आपके साथ है, ईश्वर की पूरी कृपा आपके साथ है। आप सही और गलत में भेदभाव करना सीख गए हैं, तो आगे चल के आपके साथ अच्छा ही होएगा। डिवाइन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले हैं, प्रभु आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले हैं और आपको जस्टिस दिलाएंगे, क्योंकि प्रभु देख चुके हैं कि आपने कितना हार्डवर्क किया है लाइफ में, कितना आपने सहा है, आप प्रभु के कितने अच्छे बच्चे बन के रहे हैं। तो आगे चल के आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है भी, भगवान ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी भी है, लेकिन आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो ध्यान दीजिए कि आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको अवेल करिए, नज़रअंदाज मत करिए और उदासी की हालात में मत रहिए, क्योंकि अगर हम उदास होते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं अवेल कर पाते, नहीं देख पाते। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए और कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आती है, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, उसको अच्छे से यूज़ करिए। आइए देखते हैं साईं बाबा कार्ड्स क्या कहते हैं।
I make you a channel of my work. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. You will receive the gift of abundance very soon. तो साईं बाबा कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके काम करें, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माय वर्क। मतलब साईं बाबा कहते हैं आप अच्छे काम करें, चैरिटी करें, समाज सेवा करें, ठीक है, वैसे वैसे काम करें जैसे साईं बाबा कितनी समाज सेवा करते थे, लोगों का भला करते थे, रोते हुए के आंसू पोंछते थे। तो आप भी वैसे ही अच्छे अच्छे काम करिए। साईं बाबा चाहते हैं आप अच्छाई फैलाएं। बुक ऑफ लाइफ, साईं बाबा इस कार्ड में कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं, ठीक है ना। बैड चैप्टर्स तो थे लाइफ के, लेकिन अब गुड वाले आने वाले हैं। गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। मतलब जो बुरे दिन थे ना आपके, जो ये बुरे दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। जो ये रात थी अब वो कट चुकी है, अब सवेरा आएगा आपके लिए। तो डोंट वरी। और जो भी हमारी लाइफ में बुरा होता है वो भी इसीलिए होता है ताकि हमारी सोल ग्रो हो सके, हम सीख सके लाइफ में, ठीक है। तो जो भी बुरी लाइफ की घटनाएं थी उन्हें भूलिए, आगे चल के आपके लिए अच्छा ही होने वाला है लाइफ में। और ये कार्ड कहता है यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। बहुत जल्द ही जो भी आपने बीज बोए थे, जो भी आपने कर्म किए हैं, उसका बहुत अच्छा फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, बहुत अच्छा फल आपको जल्द ही मिलेगा। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा ही फल मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।